Hi dear students, how are you all? I hope you will fine and I welcome to science class for class 8, and today we are going to learn the remaining thing that we left in the previous class of chapter 6, that is combustion and flame. So without wasting time, let's get started. Okay, so today we are going to learn the types of combustion. Okay, yes, so there are mainly 4 types of combustion. So one is a slow combustion, then a rapid combustion, then explosive combustion, and then spontaneous combustion. Okay, so what is a slow combustion? So slow combustion generally is a type of a combustion in which the combustible material burn with a very slow speed. Okay, just like the wood, the cow dung. Okay, yes, the crop residue which we use at our home in cooking. Okay, yes, so they burn at a very slow speed. They get a very limited amount of oxygen. Okay, they do not get excess amount of oxygen. Okay, उनको एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो उनको काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है, और इसीलिए उनमें होता है इनकम्प्लीट कम्बुशन. Incomplete combustion take place in slow combustion. Okay, yes, and that is why they produce much amount of smoke and soot particle. Okay, yes. The next type of combustion is rapid combustion. Okay, so here in a rapid combustion there is a excess supply of air or oxygen. Okay, there is a excess supply of oxygen. Okay, and these combustible material are generally in the form of liquid or gases. Okay, yes, so they burn completely. This is also called complete combustion. Okay, complete combustion, and they produce blue flame. Okay, and they produce a reddish and yellowish flame. Okay, yes. Then next is explosive combustion. Okay, so in explosive combustion these type of combustion टेक प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मतलब काफ़ी छोटी समय में, काफ़ी सेकेंड में ये कम्बुशन टेक प्लेस होता है, कम्बुशन होता है. ठीक है, जैसे कि हम लोग फायर क्रैकर फोड़ते हैं दिवाली के फेस्टिवल पे, तो ये काफ़ी सेकेंड में पूरा कम्बुशन उसका हो जाता है. ओके, और इसमें जनरली जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो केमिकल के फॉर्म में होती है. जो भी हम केमिकल जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब और या जो क्रैकर्स होते हैं उसमें हम लोग कुछ केमिकल डाले होते हैं, जैसे ओके पोटेशियम क्लोरेट. ओके, पोटेशियम क्लोरेट हम लोग डाले होते हैं, जो जब उसका कंबुशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन अंदर से प्रोड्यूस करता है, और वो ऑक्सीजन यूज करके ये बर्स्ट हो जाता है, इसमें बर्स्ट हो जाता है, एक्सप्लोजिव कंबुशन होता है. ठीक है, इसमें काफ़ी साउंड और हीट प्रोड्यूस होता है. ओके, यस. देन नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस कंबुशन. स्पॉन्टेनियस कंबुशन मीन्स कोई सब्सटेंस में एक किसी पर्टिकुलर टाइम में अपने आप आग लग जाना. ठीक है, जैसे कि अगर सोडियम को अगर हम लोग ऐसे एयर में रखते हैं, बाहर रख देते हैं, तो कुछ समय बाद ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और ये फिर अपने आप जलने लगेगा. ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबुशन. ओके, यस, दैट इज़ वाई इट इज़ केप्ट इन केरोसिन. ओके, यस, अगर इसको वाटर में भी डालेंगे तो वहाँ पे भी ये जलने लगेगा. ठीक है, अपने आप बिना इसको जलाए. ओके, यस. वैसे क्या होता है, बहुत बार कोल माइंस जो होती हैं, कोल माइंस, ठीक है, तो उसके अंदर जो हम लोग कोल माइन निकालते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उसके ऊपर साइड में सस्पेंड होते हैं. तो ये जब भी बहुत सारे कंजेस्टेड हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल हो जाते हैं, तो इसमें इतनी हीट हो जाती है कि इनमें अपने आप आग लग जाती है. ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, स्पॉन्टेनियस कंबुशन का. ओके, यस. सो लेट्स मूव. ओके, नाउ फायर फाइटिंग. सो वी नो दैट फायर, किसी भी फायर को टेक प्लेस होने के लिए, किसी भी फायर के लिए 3 things आर नेसेसरी. व्हाट आर द 3 things? फर्स्ट इज दैट देयर शुड बी ए combustible material. Second, there should be a continuous supply of oxygen. Okay, and third is the temperature should be above the ignition temperature. Okay, its temperature should be high. Okay, yes. So if we falls any condition, अगर हम तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को हटा देते हैं तो जो फायर है वो नहीं लगेगी, या फायर अगर ऑलरेडी लगी है तो वो स्टॉप हो जाएगी. ओके, यस. सो
फर्स्ट क्या है स्टेप, टेकिंग केयर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल। तो पहले तो हम लोग कंबस्टिबल मटेरियल जो है, लास्ट वाला जो पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, उसको अगर हम लोग ध्यान देते हैं, अगर कंबस्टिबल मटेरियल को ही अगर हम लोग रोकते हैं तो फिर हम लोग काफ़ी बचा सकते हैं। जैसे जो पेट्रोल पंप होता है तो वहाँ पे पेट्रोल के काफ़ी वेपर होते हैं, छोटे छोटे ऐसे वेपर एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो वहाँ पे कोई भी जलने वाली चीज़ नहीं लेके आनी चाहिए, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी या किसी तरह का लाइटर या माचिस नहीं जलानी चाहिए। किसी तरह का भी कंबस्टिबल जो बर्निंग चीज़ है वो यहाँ पे नहीं लानी चाहिए, अदरवाइज इट विल कैच फायर। ओके, वैसे ही सम टाइम व्हाट हैपन ड्यू टू द ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उसमें आग लग जाती है। ओके, यस, सो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। ओके, यस, and many time at our home there are many materials like sofa, then the pillows, then blanket, the table, then curtain. Most of the things are combustible material. Okay, some combustible material, so we should take care of them. Okay, yes, like if there is no light and you have lighted a candle, so you should take care that there is no contact between the any combustible material and that candle. ओके, मतलब कि जैसे कर्टन उसके पास ना हो, उसके पास में कोई ब्लैंकेट या ऐसी कोई चीज़ ना हो कैंडल के पास में, नहीं तो वो थोड़ी सी भी अगर वो गिरता है या थोड़ा सा भी उससे कांटेक्ट होता है तो वो इट कैन कैच फायर। ओके, यस, सो वी कैन इफ विल टेक प्रिकॉशन। ओके, अगर हम लोग इसका ध्यान रखते हैं, ठीक है, कंबस्टिबल मटेरियल का, तो हम लोग फायर को स्टॉप कर सकते हैं। ओके, यस, द नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ कंबस्टिबल कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर एंड इग्निशन टेम्परेचर, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन को हम लोग अगर रोक सकते हैं तो वी कैन टैकल द फायर। ओके, यस, द फर्स्ट सप्लाई इज टेकिंग cutting supply of oxygen. Okay, so if there is any fire, okay, so we can if there is any fire like in any solid material, okay, अगर किसी solid material में आग लगी है, like any wood or tire or anything, okay, so what we can do, we can pour sand. okay, उस पर हम लोग सैंड डाल के, अगर हम लोग उस पर सैंड डालेंगे तो what happen कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कट जाएगा और फिर जो आग है वो बुझ जाएगी। ओके, यस, देन इफ़ द फायर हैज़ कॉट एनी पर्सनस बॉडी, अगर किसी पर्सन के बॉडी में आग लग जाती है, सो व्हाट वी कैन डू, वी शुड रैप दिस थिक ब्लैंकेट। ओके, से थिक ब्लैंकेट उसके चारों ओर लपेट देनी चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कॉन्टेक्ट है वो रुक जाएगा एंड फायर विल स्टॉप। ओके, यस, एंड वी कैन सेंड हिम टू डॉक्टर। ओके, यस, then if there is any fire in liquid, okay, oil, okay, so we should not use this what we say. Okay, before that, if there is any fire in wood, okay, किसी वुड या ऐसे मटेरियल में, इनफ्लेमेबल मटेरियल है, ओके, सो उसमें हम लोग वाटर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर, जैसे किसी क्लॉथ में लगी है या ऐसे चीज़ में लगी है, तो उसमें हम लोग वाटर का यूज़ कर सकते हैं ताकि उसका टेम्परेचर है वो लो हो जाए और उसमें की आग जो है स्टॉप हो जाए। ओके, फायर जो है स्टॉप हो जाए। ओके, यस, बट वी कैन नॉट यूज़ दिस वाटर इन केस ऑफ इफ देयर इज अ ऑयल, इफ देयर इज अ फायर इन ऑयल, सो इन दैट केस वी कैन यूज़ द फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें CO2 गैस होती है। ओके, सो CO2 गैस से इसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, जो कि है फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, यस, okay, so these were some step. Okay, like if you have, okay, but if you have a fire in electric circuit, okay, so you cannot use water, you cannot use fire extinguisher. Okay, so what you can do, you can use this sand. Okay, you can throw this sand on this. Okay, and you can cut off the main switch, जो मेन पावर स्विच है उसको हम लोग बंद कर सकते हैं, ताकि आगे ये फायर स्टॉप हो सके, और वी कैन कॉल द फायर ब्रिगेड। ओके, यस, बिकॉज दे हैव ऑल नेसेसरी थिंग्स टू स्टॉप इट। ओके, यस, नाउ द नेक्स्ट इज फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, सो ये है फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, सो ये हाउ इट्स वर्क, सो बेसिकली इसमें दो गैसें होती हैं, दो केमिकल्स होते हैं, ठीक है। सो दो क्या केमिकल्स होते हैं,
So one chemical is sodium bicarbonate, that is NaHCO3. One is sodium bicarbonate and there is a one sulfuric acid H2SO4. So जब ये दो, सपोज इसमें ये एनिमेशन में ये जो ब्लू कलर है, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड दिस थिंग, ये जो छोटा पार्ट है इसमें सपोज इट इज़ अ सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, H2SO4. सो जो ये ऊपर का वाल्व होता है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये जब प्रेस करते हैं तो ये ग्लास की बनी होती है, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है. और जब दोनों गैसेस, दोनों केमिकल मिक्स होते हैं तो ये CO2 फॉर्म करता है, ठीक है, CO2 गैस बनाता है. फिर ये CO2 गैस ये पाइप के थ्रू बाहर निकलने लगता है और फिर ये इस CO2 को, ये गैस को हम लोग उस तरफ डायरेक्ट करते हैं जहाँ भी आग लगी है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट करके उसको बुझा सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह से ये काम करता है, ओके. यस. Now the next is taking care of victim of fire, okay. So अगर कोई भी फायर का victim है तो how we should handle them, okay. Yes. So we should okay, we should wrap him immediately with the thick blanket, okay, to cut the supply of air, okay. Or yes, we can wrap him immediately with the thick blanket, okay. Then we should remove the victim to an open space to counter the effect of smoke and carbon monoxide, okay. मतलब जहाँ पे भी आग लगी है तो उसको फ्रेश एयर में लेके आना चाहिए ताकि जो स्मोक है या जो कार्बन मोनोक्साइड की जो गैस है उससे उसको राहत मिले एंड ही कैन ब्रीथ इजीली, ओके. यस. देन वी शुड पोर कोल्ड वाटर ओवर विक्टिम्स बॉडी, ओके. विक्टिम की जो भी बॉडी है, जिसके बॉडी में लगी है, उसके बॉडी पे कोल्ड वाटर लगाना चाहिए जिससे जो हीट है, उसकी बॉडी जो हीट हुई है वो उसको कूल डाउन हो सके, ओके. और उसमें बॉयल ना पड़े, जैसे वो गोल गोल ऐसे बॉयल्स आ जाते हैं बॉडी पे, तो वैसे ना हो, ओके. यस. एंड इफ द कंडीशन इज सीवियर, ओके, अगर कंडीशन ज़्यादा खराब है सो वी कैन सेंड हिम टू द डॉक्टर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ओके. यस. सो वी कैन यूज सम दिस स्टेप, ओके. यस. The next is a disadvantage of incomplete combustion, okay. So you might have seen the people burning crop residue in a wheat field, okay. So and many type of people use garbage, burn garbage, okay. So this garbage produce very harmful gases, okay. Yes. So they are actually the incomplete combustion, okay. So incomplete combustion में what are the harmful, what are the disadvantages, okay. Yes. So incomplete combustion of a fuel produces a poisonous gas, yes, called carbon monoxide, okay, and unburnt carbon particle, okay, जो कार्बन एशेस होते हैं और शूट हो जिसको बोलते हैं, which cause pollution, air pollution, okay. Yes. Then incomplete combustion of fuel produces less heat, okay, and hence lead to wastage of fuel, okay. सो इसका एग्जांपल समझने के लिए, जैसे कि अगर हम लोग स्टोव जलाते हैं, ओके. सो जो भी स्टोव हम लोग जलाते हैं, सो अगर हम लोग इसमें एयर फिल ना करें और इसको ऐसे ही जब स्टार्टिंग में इसको जलाते हैं सो कैसा ये जलता है, येलो और रेड फ्लेम के साथ जलता है, काफ़ी शूट निकलता है, काफ़ी धुआं निकलता है ना. यस. सो उसमें क्या होता है, ये काफ़ी हीट भी प्रोड्यूस नहीं करता है और काफ़ी तेल भी इसमें जल जाता है ना. लेकिन उसी में अगर हम लोग एक्सेस सप्लाई कर दे एयर का सप्लाई कर दे, अगर उसमें पंप से हवा उसमें भर दे तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ऑयल जाता है और एकदम अच्छे से जलता है, कंप्लीट कंबुशन होता है और हीट भी काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस करता है, ओके. सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस, ओके, एग्जाम्पल, ओके. यस. So in today's class that much only, okay. Yes. So here you have some question, try to answer them. Explain what type combustion, okay. Then what are the method of firefighting, then how fire extinguisher work, okay. Then how you can rescue a fire victim, okay. Yes. So that's all for today. If you have any doubt please ask. Thank you so much. Keep studying. Bye bye.